विश्व को वशीभूत कर लिया, व्यक्तित्व से विश्व को वशीभूत कर लिया परीक्षित ने। एक कला है ये। अगर आप विनम्र हैं, पवित्र हैं, निश्चल हैं, सत्य संकल्प में जी रहे हैं, पूरी धरती आपके अनुगत हो जाएगी। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। आप में अहिंसा है तो कोई आपका अहित नहीं कर सकता, कभी नहीं। पूरी वसुधा का वैभव जिसके पास रहा हो, युद्ध क्यों करें? व्यक्तित्व से वशीभूत कर लिया, शब्दों से, अपने आचरण से। हमारी कोयल से हमारा कोई संबंध नहीं, कोयल हमारी कुछ लगती नहीं, लेकिन जब बोलती है तो अच्छा लगता है सबको। कागा से हमारा कोई बैर नहीं, पर जब वो बोलता है तो उतना अच्छा नहीं लगता। सच तो ये कि कोयल कागा में कागा ज्यादा हितकर है। अरे कम से कम अतिथि के आगमन की सूचना तो देता है, अपनों के आने का संदेश तो दे रहा है, किसी के आने की आहट दे रहा है। कौवे के आने का अर्थ अतिथि आ रहा है, प्रियजन आ रहे हैं, अपने आ रहे हैं। सियाचिन, सारचू और कारगिल की बर्फ में धंसा हुआ फौजी आ रहा है, भय भय करते सन्नाटे में जैसलमेर की दूर 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 तक रेत में धंसा हुआ अपना लाडला आ रहा है। कोयल बोलती है, पता नहीं लगता क्या बोलती है, पर अच्छा बोल रही है, सुनने को मन करता है। और कागा अनुकूल स्वर देता हो तो भी वो कंकड़ी मारकर उड़ा देंगे उसे। ये वाणी का माधुर्य है जो परीक्षित के पास था। इसे करके देखो जरा, वाणी में पवित्रता लाओ, वाणी में माधुर्य लाओ, वाणी में सार्थकता लाओ, वाणी में सत्य लाओ। और कहीं वाणी में अध्ययन है, चिंतन है, अनुभव है, कहीं आपके बोलने में प्रसाद भाव है, कृतज्ञता है, ईश्वरीय कृपा है, परंपरा का बल है, गुरुजनों के आशीष हैं, तो फिर भैया ये वाणी नहीं, जन जन कल्याणी, फिर कथा बन जाएगी। मधुवाता रेताए थे मधुक्षरंत सिंधव। वेद कहता है कुछ लोग बोलते नहीं है, उनकी जिह्वा से मधु टपकता है, उनकी जिह्वा से अमृत झरता है। उनके शब्द शब्द नहीं होते, उनके शब्दों में माधुर्य होता है, अमृत होता है, औषधि होती है, हितकर वचन होते हैं। और भैया कुछ लोग बोलते नहीं, अंगारे बरसते हैं, वो पत्थर बरसाते हैं, उनकी जिह्वा से कांटे निकलते हैं जो चुभन भरे होते हैं, जिनमें अपमान है, तिरस्कार है, उपेक्षा है, घृणा है, ईर्ष्या है। लोगों को लगता है कान बंद करो भाई, ये क्या सुनने को मिल रहा है, निंदा कर रहे हैं। पर कुछ लोग जब बोलते हैं तो बांध लेते हैं, वो हितकर बोलते हैं। ऐसे परीक्षित के बड़े सद्गुण, जिसकी बड़ी परीक्षा की गई, बड़ी परीक्षा ली गई, जिसकी बड़ी प्रतीक्षा भी की गई, जिसका बड़ा परीक्षण किया गया। अच्छी चीज का जितना परीक्षण करो उतनी निखर के आती है। सोने को जलाइए, कूटें, पीटें, रगड़ें, कसौटी पर जितना उसे घिसे उतनी प्रखरता, उतना ही उसमें एक प्रकार से शुद्धत्व, निखार, उसकी प्रखरता, उसका स्वभाव दिखाई देता है। पर कई बार व्यक्ति के भीतर की दुर्बलताएं और लोभ भी बहुत छोटा कर देता है। जब भी कभी आप पतन की ओर गए तो उसके मूल में लोभ रहा होगा। लोभ या लालच बड़ी चीज है, ये पतन की ओर लेके जाता है। प्रकृति ने सब कुछ दिया है, प्रकृति पूर्ति कर रही है, जितना चाहिए उतना दे रही है, जितना चाहिए हमें, हमारी उन्नति के लिए हमारी पूर्ति कर रही है। वो जितना हमें चाहिए वो अनंत है। जरा सा एक बीज डालकर तो देखो, एक बाजरे का, एक चना, एक नन्ना सा गेहूं का बीज, सरसों का दाना कितना देती है प्रकृति। अब डालकर तो देखें एक बीज कितना दे रही है।
प्रकृति अनंतता, अनंत देती है, बहुत दे रही है प्रकृति, लेकिन लालची का पेट तो प्रकृति भी नहीं भर सकते। आप लालची हैं तो ये तो प्रकृति तो बहुत छोटी चीज है, परमात्मा भी लालची का पेट नहीं भर सकता, नहीं भर सकता। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं आपसे गुरु मंत्र लेना चाहता हूं। बड़े ब्रह्मज्ञानी थे वो। उन्होंने कहा अभी दे देते हैं। बोले अभी तो नहीं, जरा अड़ोस पड़ोस को बता दें, सबको समझा दें, इष्ट मित्र परिजनों को सबको बुलाएंगे, एक आयोजन करेंगे, भोज करेंगे, प्रीति भोज करेंगे। और हां ये ध्यान रहे, आप भी जो मांगना चाहो मांग लेना, ढंग से दान दक्षिणा देंगे। मंत्र ले रहे हैं, आजकल मंत्र भी फैशन हो गया है। चलो गुरु मंत्र ही ले लेते हैं, ये भी कौतुक कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई क्यों कर रहे हो गुरु मंत्र, अपने इष्ट मंत्र को जपो, माता पिता ने जो मंत्र बताया वो जपिए। ये तो तब की बात है जब प्रचंड वैराग्य जग जाए आप में। अब व्याकुलता जग गई, आप बिना सत्य के रह नहीं सकते, तब गुरुजनों से कहो कि हे गुरुवर कोई साधन बताइए। गुरु ने कहा मैं तेरे द्वार पर कल आऊंगा, जरूर मंत्र दूंगा, लेकिन ध्यान रहे मेरा खप्पर अगर तू भर देगा तो मंत्र दूंगा मैं खप्पर, ये जो मेरे पास खप्पर है इसे भर देना। गुरुजी आए थे, फल फूल द्रव्य दक्षिणा घर में जितना था सब डालते गए। कहते हैं खप्पर भर नहीं रहा था। घबराया, पूछा गुरुजी ये खप्पर है क्या है? तो गुरुजी ने दिखाया उल्टा करके, खप्पर तो मनुष्य की खोपड़ी थी। चेले ने पूछा गुरुवर ये क्या है? बोले ये आदमी की खोपड़ी है, इसमें कभी नहीं भर सकती, कुछ भी डालते रहो, कितना ही डालते रहो, ये हमेशा खाली रहेगी। ये मनुष्य का मन, ये बुद्धि, कितना ही डालो इसमें कितने लोग डाले जा सकते हैं, कभी पूर्ति नहीं होगी इसकी। कभी कभी लेकर आता हूं इस खप्पर को मैं, ये मनुष्य की खोपड़ी है। पहला क्या विचार आता है मनुष्य की खोपड़ी में? सामान्य मनुष्य में पहला कौन सा विचार आता है? हमें कितना कितना मिला, कितना कितना मिला हमको, किन किन से कितना मिला, और कितना मिलना चाहिए हमको, और कितना मिले, संग्रह कितना हो, संचय कितना हो, कहां से कितना मिले। और असामान्य मनुष्य के खोपड़ी में कौन सा विचार आता है? मैं कितना दूं, कितना दिया, कितना नहीं दे सका, और कितना दे सकता था। एक तो ये कि मुझे कितना मिला, और एक ये कि मैंने कितना दिया। एक तो ये कि मुझे कितना मिला, एक कभी ये भी तो सोचो कि हमने कितना दिया, मैं दे सका उतना, उतना आदर, उतना मान, मैं उतने शुभ विचार, मैं उतना अच्छा वातावरण बना सका, मैं उतनी अनुकूलताएं दूसरों के लिए पैदा कर सका, मैं वैसी परिस्थितियां बना सका, मैं वैसा माहौल बना सका। क्योंकि हम माहौल बनाते हैं कुछ समाचार से, कुछ विचार से, कुछ बातों से, कुछ करके हम माहौल भी तो बनाते हैं। मैंने कितनी कम निंदा की होगी, तो सामान्य मनुष्य सोचता है मुझे कितना मिला, कितना मिला, और माता पिता ने कितना दिया, उनके माता पिता से कितना मिला, मुझे मित्रों से कितना मिला, इतना कम मिला, इतना कम मिला। ये सामान्य मनुष्य की सोच है। और एक सोच है कि मैं कितना दे सका, मैं और दे सकता था, मैं और भी दे सकता था, मैंने कम दिया है, मैं और अच्छा बोल सकता था, मैं अधिक आदर दे सकता था, मैं एक अच्छी प्रकृति, मैं एक अच्छे वातावरण को बना सकता था, मैं एक बड़ा परिवेश पैदा कर सकता था। मुझ में कृपणता रही, सच में मैं कर नहीं सका, चूक गया। एक अच्छा वातावरण बना सकता था। कुछ लोग तो परिवर्तन के लिए जाते हैं, चेंज के लिए जाते हैं दूसरी जगह, चलो झील के उस पार चलो। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि चलो चांद के पार चलो, झील के पार चलो, दरिया के पार चलो, नदियों के पास चलो, अरे कहीं घूमने चलो। सच मानिए कुछ लोग वातावरण ढूंढने जाते हैं, और कुछ लोग वातावरण बना देते हैं, कुछ लोग परिवेश पैदा कर देते हैं, कुछ लोग उत्सव बना देते हैं, उत्सव रच देंगे। कुछ लोग परिवेश ऐसा पैदा कर देंगे जिसमें स्थिरता है, संतुलन है, प्रेम है, अपनापन है, मैत्री है, जिसमें बहुत बड़प्पन की अनुभूति होती है। कभी कभी ऐसे परिवेश
दिव्य परिवेश कहे जाते हैं। उन्हें आध्यात्मिक परिवेश कहेंगे, जिनमें बिना पदार्थों की प्रसन्नता मिलती है, बिना वस्तुओं के वैभव की अनुभूति होती है, बिना साधनों की सिद्धि या समाधान का अनुभव होता है, उसे आध्यात्मिक परिवेश कहेंगे। इसलिए राजा ने विचार किया कि मुझे कितना मिला, देखें तो सही कितना प्राप्त हुआ है मुझे मेरे परिजनों से, और जब तोलने बैठोगी चीजें तो कम दिखेंगी।